हेलो दोस्तों, आज मैं एक गरीब परिवार के बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ। वो बच्चा कौन है? आज से 24 साल पहले पैदा हुआ वो मैं ही हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तब मैं बहुत छोटा था। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमेशा रोता रहता था, चिल्लाता रहता था, लेकिन मेरे को कोई गोदी में भी नहीं उठाता था। हमारा परिवार बहुत बड़ा था। जल्दी सुबह उठ के मम्मी खाना बनाने के लिए तैयारी करती थी और पापा खेत में रहते और मैं किसी कोने में पड़ा रहता था, रोता रहता था। हमारे एक चाचा थे जिनको सिर्फ बहाना चाहिए था। वो मुझे हमेशा पीटते थे, मेरे ऊपर हिटलर जैसा व्यवहार करते थे। मैं फिर रोता था। आखिर में मुझे सभी लोग रोने की मशीन कहने लगे। धीरे धीरे मेरा यही नाम पड़ गया। चलो आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। दरअसल हमारा एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था। उस घर में बहुत सारे लोग रहते थे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म हो जाए। वो बच्चा दिखने में बहुत ही सुंदर। सभी लोग उसकी एनर्जी को देख करके अलग अलग नाम सोचने लगते हैं। कोई बोलता है कि इसका नाम मैं चिंटू रखूंगा, कोई बोलता है इसका नाम मैं ढोलू रखूंगा, कोई बोलता है इसका नाम चीता रखते हैं। तो सभी के अंदर बहस होने लगी। परिवार बहुत छोटा था और गरीब भी बहुत था। बहस होते होते आखिर में एक निर्णय निकला कि इसका नाम चिंटू रखते हैं। नाम अच्छा था, बच्चा भी खुश हो गया था। सभी लोग उसको चिंटू चिंटू बुलाने लगे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके परिवार में दादा दादी, चाचा चाची और उसके मम्मी पापा, कुल मिला के 10 से 12 मेंबर हुआ करते थे। सभी उसको अपने अपने गोदी में रखते। कभी वो किसी की गोदी में चला जाता, कभी किसी की गोदी में चला जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चा 2 महीने का हो गया। बच्चे की ख्वाहिशें बढ़ने लगी। उसने रोना शुरू कर दिया। उसको पता था अगर उसको कोई चीज चाहिए तो उसको रोने से ही मिलेगी। तो उसने टेक्निक अपनाई। उसके पापा किसानी करते थे, अपने खेत बोते थे। खेत में सारा सारा दिन और सारी सारी रात लग जाती थी। घर पर कभी कभी आना होता था और मम्मी सारा दिन लगी रहती थी। कभी झाड़ू पोछा करती थी, कभी रोटियां बनाती थी, कभी अपने घर को साफ करती रहती थी। हमारे घर में फर्श भी पक्का नहीं था। उसको भी गोबर और मिट्टी मिलाकर कई बार लीपना पड़ता था। लेकिन कुछ भी कहो, हम गरीब जरूर थे लेकिन घर भी बहुत अच्छा था। रहने में मजा आता था। वहाँ गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं लगती थी और सर्दी में ज्यादा सर्दी भी नहीं लगती थी। लेकिन हम आज भी ऐसे ही हैं, मिडिल फैमिली। धीरे धीरे मैं 6 महीने का हुआ। चीजों के लिए रोने लग जाता था, कोई दिलाता नहीं था। मम्मी जब मार्केट में लेके जाती थी तो वहाँ की रंग बिरंगी चीजें देखकर मेरा मन करता था कि मैं इनको भी लूं, इनके साथ खेलूं, रंग बिरंगे कपड़े पहनूं। लेकिन किसके सहारे? उन सब चीज़ों को लेने के लिए पैसे लगते। हमारे पास इतने पैसे थे नहीं। मार्केट में हम खाने की चीज़ें लेने के लिए जाते थे। दूसरी चीज़ों को लेते तो शौक पूरे हो जाते और गरीबों के शौक कभी पूरे नहीं होते। लेकिन मैं तो बच्चा था, मन करता था उन चीज़ों को लेने का। जब उनको कोई नहीं दिलाता तो मैं रोड पर रोक कर लेट जाता था। बोलता था घर नहीं जाऊंगा मैं, मेरे को तो वो चीज़ चाहिए। लेकिन जिद अक्सर किसकी पूरी होती है? बच्चों की तो जिद कभी पूरी होती ही नहीं। ज्यादा जिद करता तो 2 चपेड़े पड़ते। रोते रोते आ जाता था, रोते रोते चला जाता था। रोते रोते शाम हो जाती थी और रोते रोते सुबह हो जाती थी। और आखिरकार मुझे रोने की मशीन ही कहने लगे। धीरे धीरे मेरा नाम पड़ गया। जब पैदा हुआ था तो लोग मुझे चिंटू बोल रहे थे, लेकिन ज्यादा रोने लगा तो लोग मुझे रोने की मशीन कहने लगे। हमारे दिन कुछ ऐसे ही बीत रहे थे। खेलने के लिए अच्छे खिलौने नहीं थे, अच्छे झूले नहीं थे, पार्क में नहीं जा सकते थे। हम मिट्टी में खेलते थे, सारा दिन मिट्टी में रंगे रहते थे। कपड़े मैले हो जाते थे। एक एक ड्रेस एक एक हफ्ते दर नहीं बदलते थे। खेलते खेलते भूख लगती तो मिट्टी को ही खाना शुरू कर देते थे। लेकिन बचपन था, अच्छा लगता था। बचपन में कुछ पता तो नहीं होता। हमारी फैमिली इतनी बड़ी थी, हमारे दादा दादी, हमारे चाचा चाची। जब भी मैं ज्यादा रोने की कोशिश करता तो हमारे चाचा हमारे ऊपर हिटलर जैसा व्यवहार करते, हमें 2 चपेड़े देते। बच्चा तो और रोता है तो मैं और रोता, जितना रोता उतना और चपेड़े पड़ते। उनका मानना था कि जितने ज्यादा चपेड़े पड़ेंगे आखिरकार हार कर ये बच्चा चुप हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं जानते कि जब चपेड़ा पड़ता है तो दर्द कितना होता है। तो इंसान दर्द में ही रोता है, खुशी से कोई नहीं रोता। हमने चलना सीखा। हमें चलने के लिए महंगा कुछ मिला नहीं, हमारी किसी ने उंगली पकड़ी नहीं। एक लकड़ी का खिलौना बनाया। लकड़ी के खिलौने को चलाने के लिए मैं गली में घूमता रहता था। उसमें 2 टायर थे, एक आगे 2 पीछे। उसी में बहुत खुशी मिलती थी। कभी चप्पल को काट कर उसका टायर बनाकर उसको एक डंडी से हम लोग भागते रहते थे, गलियों में भागते रहते थे। हमारे खेल भी अजीब तरीके के थे। 555 नंबर की ताश की गड्डी आती थी जिनमें 52 पत्ते होते थे। हम लोग उनके साथ खेलते थे। माचिस की 1 रुपए वाली डिब्बी के ऊपर और नीचे का गत्ता काटकर उसके ताश बना लेते थे। गलियों में घूमते थे माचिस की डब्बियां ढूंढने के लिए। उन पर नंबर लिखे होते थे 87। नंबरों को मिलाने का गेम खेलते थे हम लोग। जब भी चीज खाने का मन होता था तो हमें पैसे मिलते थे 1 या 2 रुपया, वो भी हफ्ते में 1 बार। ये तो बाद की बात है। पहले तो मैं 1 साल का हुआ। कभी कभी अच्छे से चलता और कभी कभी गिर जाता। मेरा शरीर इतना अच्छा नहीं था, देखने में काला कलूटा था, क्योंकि पालन पोषण इतना अच्छा हुआ नहीं था। खाने के लिए रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं थे। बादाम और रबड़ी शेक पीने के लिए क्या सपने में भी नहीं आता था। गेहूं के आटे की रोटियां खाकर पेट को भर लेते थे। आधा लीटर दूध लिया जाता था, उससे भी तीन समय की चाय बन जाती थी। गर्मी के दिनों में छत के ऊपर पंखा नहीं होता था,
लकड़ियों की छत होती थी, लेकिन अच्छा था, हम वहाँ खुश थे क्योंकि हमारे पास उससे ज़्यादा और कुछ था नहीं और उससे नीचे गिरने के लिए भी कुछ था नहीं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब भी गांव में मेला लगता था तो मेले में हम लोग जाते थे। वहां पर रंग बिरंगी दुकानें लगी होती थी। सिर्फ दर्शक बनकर उसको देखते हुए अपने घर पर आ जाते थे। खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इच्छा बहुत होती थी। एक गरीब परिवार का बच्चा अपनी इच्छा को अपने अंदर ही दफन कर देता है। तकरीबन 2 साल बीतने के बाद मैं 3 साल का हुआ। धीरे धीरे बोलना सीखा, कुछ अक्षर सीखने को मिले, कुछ शब्दों को जोड़ जोड़ कर मैंने वाक्य बनाने सीखे। पढ़ने के लिए स्कूल जाना था, लेकिन स्कूल में बहुत फीस ज्यादा थी, इसलिए सरकारी आंगनबाड़ी में चला जाता था। वहां जाते ही एक कायदा मिला जिसमें ABCD लिखी होती थी, अल्फाबेट। शुरू में बड़ी ABCD सीखी, उसके बाद छोटी ABCD सीखी। सीखते सीखते मैं 5 साल का हो गया, लेकिन नर्सरी क्लास भी पास नहीं कर पाया। धीरे धीरे कैफ और कबूतर, खैफ और खरगोश, गैफ और गमला सीख कर मैंने नर्सरी क्लास को पास कर लिया। इसी बीच हमारे पापा कड़ी मेहनत करके खेत में कमाई करते थे। धीरे धीरे हमने 3 से 4 साल के बाद मकान बनाया। इतना अच्छा नहीं था, लेकिन थोड़ा पक्का जरूर था। पहले कच्ची ईंटें और मिट्टी का बना हुआ था, अब उसकी जगह पक्की ईंटें और मसाला लग गया। फर्क इतना ही था, लेकिन छत अब भी कच्ची ही थी, फर्श आज भी कच्चे ही थे, दरवाजे थे नहीं, क्योंकि गांव में अगर कोई रिश्तेदार आए तो क्या बोलेगा। इस शर्म में मकान को बनाना पड़ा। फिर हमारे पापा खेती छोड़कर गाड़ी चलाने लगे, ड्राइवर बन गए, बुकिंग्स पर जाने लगे। उनको लगता था इस फील्ड में बहुत सारा पैसा है, बहुत जल्द ही हम समाज में एक स्थान रख पाएंगे, अपनी पहचान बना पाएंगे। लेकिन सोचे हुए सपने अक्सर किसके पूरे होते हैं, और सपने अगर पूरे हो जाते तो उनको सपने कौन बोलता। पहली बार 6 साल की उम्र में मुझे पहली क्लास में एडमिशन मिला। 300 रुपये एडमिशन की फीस थी। उधारे पैसे मांगकर किसी से एडमिशन करवाया, लेकिन किताबों को लेने के लिए पैसे नहीं थे। पड़ोस में एक लड़का रहता था जो दूसरी क्लास में हुआ था। उसकी पुराने किताबें लेकर मैंने पढ़ना शुरू किया। पैसे उसको भी देने थे, लेकिन उधार कर ली। पढ़ाई से पैसे तो नहीं आते, उधार कहाँ से चुकाते। समय बीतता चला गया। स्कूल में लगातार 3 महीने तक जाने के बाद मास्टर ने बोला फीस लेकर आओ। एडमिशन की फीस के उधारे लिए थे तो वहाँ की फीस कैसे दे पाता। मास्टर के कहने पर घर पर आ जाता था, लेकिन अपने मम्मी पापा को कभी फीस के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था अगर फीस के लिए बोलूंगा तो उनको चिंता होगी, क्योंकि मेरी परवरिश गरीब परिवार में हुई थी। आगे की स्टोरी भी सुनाता हूँ, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।